नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्डहुड अस्थमा के बारे में, बचपन में होने वाले अस्थमा के बारे में। बच्चों में जो अस्थमा होता है वो क्या होता है और इसके क्या लक्षण रहते हैं और किन कारणों की वजह से बच्चों में अस्थमा डेवलप होता है और किन तरीकों से हम बच्चों में अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन अपना सकते हैं। और बच्चों में अगर अस्थमा है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी ट्रीटमेंट की भी बात इसी वीडियो में रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड अस्थमा क्या होता है। चाइल्डहुड अस्थमा, जैसे इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चों में होने वाला अस्थमा। जब बच्चों को सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में कंजक्शन, जब वो बाहर खेलने जाते हैं बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है, तो ये लक्षण माने जाते हैं अस्थमा होने के। इसके साथ साथ कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे बच्चों के शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होना, उनके शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के चकत्ते बनाना, और उनकी नोज़ रनी नोज़ हो जाती है, नाक बहती रहती है, बार बार खांसी आती है, जब वो बात कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, साए साए की आवाज़ आती है। इसके साथ साथ उन्हें चेस्ट में दर्द और कंजक्शन महसूस होता है। ये कुछ लक्षण रहते हैं जो अस्थमा के लक्षण होते हैं, जो बच्चों में अस्थमा को दर्शाते हैं। अगर आप अपने बच्चे में ये लक्षण देख रहे हैं तो हो सकता है उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है, तो इसका सही समय पर इलाज लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप अस्थमा को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने बच्चे की बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये अस्थमा आगे चलकर क्रॉनिक अस्थमा का रूप ले सकता है, जिसमें बच्चे की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो समय पर सही इलाज देकर आप अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। नंबर 2 बात करते हैं कॉजेस की, किस वजह से बच्चे में अस्थमा डेवलप होता है। तो एक हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें, एक हेल्दी अडल्ट की बात करें, तो उनमें अस्थमा होने का कारण होता है उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है जब कुछ एलर्जेंस उनके एयरवेज के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन बच्चों में अस्थमा होने का कारण होता है इम्यून सिस्टम का वीक होना। जनरली एक हेल्दी पर्सन और एक हेल्दी अडल्ट की हम बात करें तो बच्चे का इम्यून सिस्टम उनसे कमजोर होता है, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और जब एलर्जेंस उनके एयरवेज में जाते हैं, जैसे डस्ट है, बच्चे बाहर खेलने गए हैं, वहाँ पर डस्ट में खेल रहे हैं, तो वो मिट्टी उनके शरीर में, उनके एयरवेज में जाती है और ये एलर्जन की तरह काम करती है। इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से एयरवेज में सूजन और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, और जहां से हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो एयरवेज छोटे हो जाते हैं, उनका स्पेस कम हो जाता है, जिस वजह से बच्चे को तकलीफ महसूस होती है। इसी तरीके से पेट डेंडर्स हो गए, अगर आपने घर में कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं तो उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी कई बार बच्चे में अस्थमा डेवलप कर देते हैं। पॉलन ग्रेन्स, मौसम में बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है, कोई एलर्जन जा रहा है तो बच्चे में अस्थमा डेवलप हो सकता है। वहीं एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा डेवलप हो सकता है। वहीं बाहर का जंक फूड खाना जिसमें मिट्टी लगी होती है, तो कई बार ये अस्थमा होने का कारण बन सकते हैं। वहीं अगर आप घर पर भी खाना बनाकर खा रहे हैं, सब्जियों को, फल को अच्छे से धोकर नहीं खा रहे, तो उनके ऊपर जो मिट्टी लगी रह जाती है ना, वो भी बच्चे में अस्थमा डेवलप कर सकती है। ये तो बात हुई बच्चों में अस्थमा होने के कारणों की। अब इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो अगर आप उन कारणों पर काम कर लेते हैं जिनकी वजह से बच्चे में अस्थमा डेवलप हुआ है, तो आप अपने बच्चे को अस्थमा से बचा सकते हैं। जैसे स्मोकिंग बच्चा नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके घर में कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे के पास कोई स्मोकिंग ना करे। आपका बच्चा पैसिव स्मोकर बन जाता है। जब भी कोई आसपास उनके स्मोकिंग कर रहा होता है तो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को उनसे दूर रखें, क्योंकि आपके बच्चे के एयरवेज में ये एलर्जन की तरह काम करता है स्मोक। अब उसके बाद कई लोगों को बाहर का खाना पसंद है, बच्चों को बाहर का खाना पसंद है, तो कोशिश करें बाहर का खाना अवॉइड ही करें। वीक में एक आध बार खा लें तो चलो ठीक है। घर पर कोई भी खाना बनाते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अच्छे से वॉश करके खाएं और बच्चों को दें। इसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन अगर बहुत हो चुका है तो बच्चों को मास्क जरूर वियर कराएं। अगर बच्चा डस्ट में खेल रहा है तो कोशिश करें वो थोड़ा इंडोर्स गेम खेले, और बाहर भी खेलता है तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हेल्दी चीजें भी उन्हें दे सकते हैं खाने में। तो इन तरीकों से आप अपने बच्चे को अस्थमा से भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की, ट्रीटमेंट की। अगर आपका बच्चा अस्थमा को फेस कर रहा है तो ऐसे में आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उसे एक सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएं।
अब सही ट्रीटमेंट आप जाएंगे एलोपैथी डॉक्टर्स के पास, तो जनरली हम देखते हैं एलोपैथी में अस्थमा का कोई इलाज नहीं है। बच्चे को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे का वेट भी बढ़ जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे पेशेंट्स हमें बताते हैं। और इसी चैनल पर आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको एक टेस्टिमोनियल प्रोवाइड कराएंगे जिसमें चाइल्डहुड अस्थमा कैसे ठीक हुआ है और कैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बच्चे को स्टेरॉइड्स दिए जिसकी वजह से बच्चे का वेट भी बढ़ा और अस्थमा ठीक नहीं हुआ। लेकिन विद इन 2 मंथ्स भारत होम्योपैथी से दवाई लेने के बाद बच्चे का अस्थमा ठीक हुआ है। उसके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से बच्चे का अस्थमा ठीक हुआ है, क्या डाइट में चेंजेस कराए गए थे, किस तरीके की मेडिसिन दी गई थी। तो अस्थमा का इलाज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से बहुत इजीली किया जा सकता है। और अस्थमा के इलाज में भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट इसलिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है, खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए जिस वजह से पेशेंट के शरीर में अस्थमा डेवलप हुआ है उसको देखा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कस्टमाइज्ड मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अगर आपके बच्चे में अस्थमा होने का कारण डस्ट है या आपके बच्चे में अस्थमा होने का कारण पैसिव स्मोकिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली दवाई बनाई जाती हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय में आप उस टेस्टिमोनियल को भी जरूर देखिएगा जो पेशेंट आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, उसको जरूर सुनिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।